बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब ये है कि आवाज़ की लहरें या पानी की लहरें। और पानी में लहरें कैसे पैदा होती हैं, ये वेव्स कहलाएंगी। वेव्स का मतलब होता है लहरें। और आवाज़ की लहरों से क्या होता है, क्या उसके इफ़ेक्ट होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं उसको। और ये जब कोई जिस्म एक पॉइंट के गिर्द अपनी मोशन को दोहराता है तो इसकी मोशन को हम ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी दोनों समझने की एक ही चीज़ है। वाइब्रेट करना या ऑसिलेट करना ये एक ही बात है। और वाइब्रेशन किसे कहते हैं, जैसा कि हमारे मोबाइल के अंदर वाइब्रेशन होती है और मोबाइल हमारा थरथराता है, कँपाता है, काँपता है। और उसकी मोशन कैसे होती है, उसके अंदर एक मोटर लगी हुई होती है जो आगे पीछे को हरकत कर रही होती है। उसकी जो वेव्स हैं वो जो आगे पीछे को हरकत कर रही थी, वो कँपा रहा होता है, थोड़ा सा आगे जा रहा है, थोड़ा सा पीछे जा रहा है, और उसी मरहले को वो बार बार दोहरा रहा होता है, उसे कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। अब इसने दोहराने का मिसाल में तारीफ में भी यही बात बताई है। जब कोई जिस्म एक पॉइंट के गिर्द अपनी मोशन को दोहराता है, पॉइंट वो एक ही जगह पे खड़ा है और वो कभी आगे को हो रहा है, कभी पीछे को, कभी आगे को, पीछे, कभी इसी मूवमेंट में उसको बार बार दोहराता जा रहा है, तो इसे कहेंगे ये वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो भी वाइब्रेटरी मोशन की एक ख़ास किस्म है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन की ख़ास किस्म है। और जब जो एक पॉइंट एक यूनिट का बुनियादी मौजू है, हम इस यूनिट का जो बुनियादी मौजू है, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की अहम खसूसियात और इसके अजसाम पर बहस करेंगे। जिसके सिंपल हार्मोनिक मोशन जिनकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन और हम मुख्तलिफ तरीके से इनकी करेंगे, जैसा कि वेव्स और रिपल टैंक की मदद से इनकी खसूसियात का भी मतलब कि वेव्स कैसे बनती हैं और रिपल टैंक के अंदर वेव्स कैसे बनेंगी। रिपल टैंक भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर वेव्स बनाई जाती हैं और वह वेव्स की हम बाकायदा देख सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने समझना है, तो फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर, ये यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का हम मुख्तलिफ़ अजसाम की सिंपल हार्मोनिक मोशन को बयान करेंगे। सिंपल स्प्रिंग से बंधे हुए मास की बेफ्रिक्शन अफकी सतह पर मोशन, यानी कि बाउल के अंदर पड़े हुए बाल की मोशन और रस्सी से बंधे हुए एक गोली यानी कि बॉब की मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसालें हैं। मतलब कि अगर हम ये स्प्रिंग से बंधे हुए ये स्प्रिंग बना हुआ, स्प्रिंग से एक मास बंधा हुआ है, तो इसकी हमने मोशन को चेक करेंगे, तो ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। उसके बाद हम एक रस्सी से हम ये जो है वो रस्सी से गोली को, एक बॉब को जो है ना वो हम बांध लेंगे, बांध कर उसको जब लटकाएंगे और वो हरकत करेगा, तो वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है जो इस तस्वीर में हमें बताया गया है। ठीक है, हम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ेंगे तो यह है कि हमारे पास जब उफ़क़ी सतह पर स्प्रिंग से बंधे हुए मास की मोशन को ऑसिलेटरी मोशन की एक सादा मिसाल है। अगर स्प्रिंग को इसकी वस्ती पोजीशन ओ से डिस्प्लेसमेंट एक्स तक खींचते हैं, तो इसका मास जो है वो पर जो फोर्स लगेगी उस हुक के कानून के मुताबिक एफ स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एफ इज़ इक्वल टू के माइनस के एक्स। माइनस के जो है वो बोले इसका यूनिट है सर, माइनस के जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वो है कांस्टेंट, के कांस्टेंट से ज़ाहिर करते हैं। और मास को एम से ज़ाहिर कर रहे हैं। यहाँ हम जो है ना हमारा एक्स मास है उसको एम को ना एक्स से ज़ाहिर कर रहे हैं, वस्ती पोजीशन ओ से जिसने खींचा है। और अगर इसको के को कांस्टेंट है जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे, के जो होगा वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब इसको माइनस क्यों हुआ, माइनस इसलिए हुआ कि ये उल्ट काम कर रहा है,
इस तरफ को हम खींच रहे हैं तो ये उल्ट काम कर रहा है। इसके बाद ये इसकी तारीफ हम यूँ करेंगे, के की मिकदार स्प्रिंग की माइनस आ गया ना, मतलब कि हम जिस तरफ को फोर्स लगा रहे हैं इसको छोड़ेंगे तो ये वापस बैक जाएगा, स्प्रिंग करेंगे। जब ये के की मिकदार स्प्रिंग के सख्तपन की वजह फरमाइश है, और उसके बाद सख्तपन की फरमाइश है, सख्त स्प्रिंग के लिए के की मिकदार ज़्यादा और नरम स्प्रिंग के लिए के की मिकदार कम होगी। ठीक है, के कांस्टेंट मतलब के कांस्टेंट की मिकदार जो है वो अगर सख्त स्प्रिंग है तो उसकी कांस्टेंट ज़्यादा होगा, और के की कीमत वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर नरम स्प्रिंग है तो के की कीमत क्या होगी, कम हो जाएगी। अब स्प्रिंग एफ इज़िकल टू एम ए, ये हमने तो पिछले 9th में पढ़ा था ना, फोर्स इज़िकल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। अब मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन की जगह पे हमने लिख दिया के इज़िकल टू के की कीमत है, जहाँ हमने ये फार्मूला लिखा ये वाला, इसके अंदर हमने एफ फोर्स की जगह पे मास फोर्स की कीमत अलामत पुट कर दी, ये इसका एफ इज़िकल टू एम, ये वाला ये इसमें पुट किया, के इज़िकल टू एम ए डिवाइडेड बाय एक्स आ गया। और इसके बाद हमने एक्सेलेशन जो है वो इधर ले आए, ए को इधर ले आए, ए इज़िकल टू के बटा एम मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, अब इसकी रकमें जब बदली हैं तो ऐसे आ गया, मतलब ये ए इधर का इधर आ गया, एम और एक्स को हम दूसरी तरफ ले गए, बराबर के दूसरी तरफ ले गए। जब दूसरी तरफ ले गए तो वो आ गया के ओवर एम मल्टीप्लाई एक्स। अब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि माइनस एक्स के। ठीक है, अब के बटा एम जो है वो कांस्टेंट में आ गया, तो ये आ गया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। ठीक है, इसकी जगह पे कांस्टेंट की जगह पे हम डायरेक्टली, इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास का एक्सेलरेशन वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन कम होगा तो मास भी कम होगा, और मास कम होगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिहाजा स्प्रिंग सिस्टम की उफ़क़ी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। ये जो इसकी उफ़क़ी मोशन है, उफ़क़ी मतलब हॉरिजॉन्टल, हाँ ये हाँ एक लाइन में सीधी जो हरकत कर रही होती है उसे कहते हैं उफ़क़ी, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन। और इसको कहते हैं, इसकी जो हरकत है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक मिसाल है। ठीक है, इसका मतलब, और इस मिसाल में जो नेगेटिव की अलामत का मतलब है कि स्प्रिंग की अमल करदा फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट की मुखालिफ सूरत में होती है। ठीक है, ये जो अभी बताया कि स्प्रिंग को हमने जब खींचा तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट सिमत है वो उल्टी तरफ वापस जाएगी, बैक तरफ यहाँ पीछे। अब उसे हमने उसको खींचा, फोर्स लगाई, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट तय होना है, जो उसने फासला जो तय होना है उसका, जो वापस दोबारा जाएगा तो वो उल्ट सिमट में जाएगा, इसलिए इसकी जो सिमत है वो उल्ट हो जाएगी। और स्प्रिंग की फोर्स की सिमत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है, और स्प्रिंग की जो फोर्स है वो हमेशा उसके वस्त पोजीशन में होगी, और जो उसकी अमल करदा फोर्स है वो उसके मुखालिफ सिमत में होगी, इसलिए इसको माइनस लगा दिया, या यानी कि मनफी लगा दिया। इसलिए इस बाज़ औक़ात इसे रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, और इसीलिए इस फोर्स को बाज़ औक़ात हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, अभी रिस्टोरिंग फोर्स की तारीफ पढ़ लेते हैं, बस फिर हमारा यहाँ तक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऑसिलेटरी मोशन पर अमल पैरा जिस्म को इसके वस्ती पोजीशन की तरफ या इससे दूसरी तरफ धकेलती है। ऐसी फोर्स जो कि इसको या तो वस्ती पोजीशन तक ले आए या इससे उल्ट दूसरी तरफ ले जाए, तो उसको कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब नाम से ज़ाहिर है कि रिस्टोर करना, हाँ जमा करना, दोबारा जमा कर लेना। री का मतलब हो गया दोबारा, स्टोर का मतलब है जमा कर लेना, दोबारा उसको वापस अपने अंदर जमा कर लेना, तो वो रिस्टोर कहलाएगा। स्टोर करना सिर्फ जमा करना होता है,
रिस्टोर करना, उसको दोबारा जमा करना। पहले उसने फोर्स लगाई, उसने दोबारा उसको जमा करके वो वापस उस फोर्स से वापस गया, फिर जमा कर ली, तो फिर वो दोबारा वापस आया, फिर उसने जमा कर ली, फिर दोबारा वापस आया, फिर जमा कर। स्प्रिंग का ये बार बार हरकत करना उसके रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होता है कि वो फोर्स अपने अंदर जमा कर लेता है, वो दोबारा उसको पुशअप करता है, फिर दोबारा फोर्स जमा कर लेता है, दोबारा पुशअप करता है, दोबारा फोर्स जमा करता है। इससे जो है वो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये एक मिसाल बन जाती है। इसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है।